नमस्कार, स्वागत है आपका। और लगातार बेबाक मुद्दों पर आप जाने माने लेखक संतोष मिश्रा को सुनते रहे हैं और आज हम फिर एक और मुद्दा लेकर आए हैं और ये सीधे सीधे बिहार चुनावों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सारे देश की नज़रें अब बिहार चुनाव पर टिकी हैं कि आगामी बिहार चुनावों में क्या होने जा रहा है और इसमें एक बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का। संतोष मिश्रा से हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कितना दखल रहते हैं। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, प्रशांत किशोर भी उसी नक्शे कदमों पर अपना चल चुके हैं जिस नक्शे कदमों पे कि कुछ लोग ऐसे पार्टी में लाए जाते हैं जो पार्टी के बाहर काम करते हैं। ये आप कह सकते हो कि वो थोड़ा डायरेक्टर की भूमिका में या क्षेत्र में उनकी जो पकड़ होती है, उनकी पकड़ नहीं, मतलब उनका जो अपना एक तंत्र होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया एडवाइज़र रखते हैं। तो वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार जीती थी, उसके वो आप ये कह सकते हो कि दरवाजे के पीछे जो लोग काम करते हैं, एक टीम काम करती, उसमें से एक वो कार्यकर्ता थे। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, मतलब एक टीम जो काम करती पीछे, उसमें से एक कार्यकर्ता थे। तो कई बार टीम में ऐसा लोगों को लगता है कि मान लो किसी विधायक के नज़दीक हो आप और विधायक आपका मन है राजनीति करने का, तो आप आसपास उसके छोटे मोटे काम कर रहे हो और उसकी आपको पेमेंट मिल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि हो सकता है जो पेमेंट मिल रही है मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ या कहीं और भी काम कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब सीएम बनने का ख्याल मतलब आया। आप ये कह रहे हैं कि जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था, अब वो पर्दे के सामने आकर जो है वो मतलब फ्रंट फुट पे राजनीति में खेलना चाहता है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि कई बार जो डायरेक्टर होते हैं, थोड़ा सा मैं इसे फिल्मी स्टाइल में आपको समझा सकता हूँ कि जो डायरेक्टर होता है, कई बार उसको ये लगता है कि जो हीरो पिक्चर में काम कर रहा है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं कर सकता हूँ उसके बदले। तो कई बार वो पिक्चर में हीरो बन जाता है और पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। तो उसी नक्शे कदमों पर प्रशांत किशोर। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का जो ये कदम है वो बस फ्लॉप हो सकता है। देखिए, ये तो जनता बताएगी फ्लॉप होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, या ये कह सकते हो जो बिहार पर नज़र बना के रखते हैं लोग, मैं भी और आप, हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्योंकि जो पार्टी के वोट हैं इस समय बिहार में, हम आरजेडी ने अपने लाडले बेटे, बड़े बेटे को निकाल ही दिया है। उन्होंने भी घोषणा लगभग इनडायरेक्टली करी थी कि वो पार्टी बनाने वाले हैं। पप्पू यादव की अपनी पार्टी है ये, और छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां और भी हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जो है वो माना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सशक्त भूमिका निभाई थी, ऐसा खुद जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था। और उसके बाद जो है बंगाल इलेक्शन में हमने देखा कि ममता बनर्जी जो है वो फिर से सत्ता में लौटी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो खुद दूसरों के लिए रणनीति बनाता हो और जब वो खुद जो है वो चुनाव में उतरेगा तो क्या फेल हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि डायरेक्टर का बेटा, डायरेक्टर तो अच्छा लगेगा बनता हुआ, हीरो भी कुछ बढ़िया निकल जाते हैं डायरेक्टर के बेटे। लेकिन हर डायरेक्टर ये चाहे कि मैं हीरो डायरेक्टर भी बनूं, हीरो भी बनूं, ये नहीं हो पाएगा। और जो बिहार की राजनीति है, जैसा वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पहले वो ममता बनर्जी के थे, वो उन्होंने वहाँ रणनीति पूरी बनाई। रणनीति बनाने में वो टीम का एक हिस्सा होते हैं, आप पूरी रणनीति नहीं बनाते। पार्टी की अपनी भी एक विचारधारा होती है और उन चीज़ों, अब मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से उन्होंने दो पार्टियों की रणनीति बनाई और वो चुनाव जीत गई, तो उन्हीं दो पार्टियों के हो सकता है वो आइडिया चुरा कर अपनी पार्टी में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। अभी तो मुझे फ़िलहाल। और अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि जन स्वराज के नाम पर उन्होंने बिहार के जो युवा हैं उनको बिल्कुल जो है वो अपने पाले में किया हुआ है और वो उनका यही कहना है कि फैक्ट्रियां बिहार में लगे, रोजगार की चीज़ें बिहार में हो, पलायन क्यों हो। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के मुद्दे जो है वो दिल को छू जाएंगे वोटर को? देखिए, ऐसा है, बिहार की जनता को पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव भी युवा ही हैं और वो प्रशांत किशोर से कम है। मुझे तो अभी तक आज तक यही बात समझ में नहीं आई भारत के लोगों के अंदर कि भारत किस एज के लोगों को युवा मानता है और किस एज के लोगों को
वो अपना बुजुर्ग श्रेणी में गिनता है। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपने युवा स्टार प्रचारक उतारने वाली है। राहुल गांधी वो भी बिहार की राजनीति में हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पे आएगी। और इन सब में छुपा हुआ नाम आप ये भी कह सकते हो कि एक बहुत बेहतरीन नाम है पासवान। लोग उनको भूल रहे हैं, उनकी भी पार्टी है, उनके चाचा भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी अपने आप को युवा मानते हैं और वो फिल्मों में काम भी करके आए हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं। तो कई क्षेत्रीय पार्टियां भी बिहार में चुनाव में उतरने वाली हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उनसे कितना मुकाबला कर पाते हैं। और युवा की डेफिनेशन मैं भी जानना चाहूँगा क्या होनी चाहिए। अच्छा, आपके सूत्र क्या बताते हैं, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ती है तो कितनी सीटें जीत सकती है बिहार में? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दी होगी, मुझे नहीं लगता उनको कोई असर वो डाल पाएंगे चुनाव को लेकर। और जबकि वो तो कह रहे हैं कि जो है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और सब कुछ जो है वो बिहार, और उन्होंने पूरा अपना जो है लगभग 5 साल वहाँ काम किया है और काम के नतीजे दिखने लगे हैं। तो दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कोई भाव नहीं दे रहा था और अरविंद केजरीवाल ने धमाका कर दिया, तो बिहार में भी ऐसा धमाका हो सकता है। देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताता चलूँ, अरविंद केजरीवाल ने जो धमाका किया है, ठीक है, वो हर राज्य में नहीं दोहराया जाएगा। और दिल्ली की जनता को पता चल गया तो बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाली है। और वो क्या करने वाले हैं वो छोड़िए, जहाँ तक वो बिहारी की बात कर रहे हैं, जो सीएम बनेगा कोई बेचारा, और जो विधायक लड़ते हैं, वो कोई दिल्ली या बॉम्बे से विधायक नहीं जा रहा लड़ने, वो बिहार से ही लोग लड़ते हैं, ठीक है। जो बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं वो बात ही गलत कर रहे हैं। भाई नीतीश कुमार भी बिहारी हैं, पासवान जी भी बिहारी हैं, जीतन राम मांझी भी बिहारी हैं, ठीक है। ओवैसी की पार्टी जो लड़ती है, ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, लेकिन वो ओवैसी वहाँ खुद तो नहीं लड़ते ना जी, वो अपने कैंडिडेट उतारते हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से सीएम थोड़ी भेज रहे वो तो वहीं से सीएम बनाते हैं ना, जिसको सीएम या जो उप मुख्यमंत्री या जो लोग बनेंगे मंत्री, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव वो क्या दिल्ली के रहने वाले हैं, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो ये बिहारी फर्स्ट की जो बात है, ये देखिए, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि बिहार में जो चुनाव होंगे वो गठबंधन वर्सेस बीजेपी और मतलब एनडीए वो होंगे, लेकिन इनके आने के बाद जो है वो, क्या आप त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं? नहीं जी, मैं आपको बताता चलूँ, अपना जो लोजप है, अपना चिराग पासवान जो युवा नेता हैं, वो भी उनको मैं मान सकता हूँ, या तेजस्वी यादव को भी युवा मान सकता हूँ मैं। प्रशांत किशोर जो युवा वाली कहानी कह रहे हो, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही। वो भी है, वो भी उन्होंने बोल दिया कि वो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो भी है। तो अभी कितना असर होगा थोड़ा कहना जल्दी होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का भविष्य मुझे बिहार को लेके, अरविंद केजरीवाल वाले वो ख्याल लगाए पड़े कि सब लोग लड़ते रहेंगे और मैं बाजी मार जाऊंगा। लेकिन कैसे कह सकते हैं आप, राजनीति में तो सब कुछ भी संभव है। नहीं, राजनीति में समझो तो है। देखिए, जो उनका क्वेश्चन है पहला कि बिहारी फर्स्ट, और बिहारी जो चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को अब पता हो, सभी को पता है कि जो चुनाव लड़ेगा वो बिहारी ही होगा। वो कोई दिल्ली या बॉम्बे से आदमी आके चुनाव नहीं लड़ रहा, वहीं के लोकल लोग चुनाव लड़ते हैं। कई बार आप देखते हो कि कुछ पार्टियों में लोकल कैंडिडेट उतारते हैं, कुछ पैरासूट कैंडिडेट का मतलब क्या है कि वो आदमी यहाँ नहीं रहता, रहने वाला यहाँ का है। जैसे अमृतसर या जालंधर से अपना धर्मेंद्र लड़े, सनी देओल लड़े उस क्षेत्र से, तो पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन रहते बॉम्बे में। तो ऐसे इन कैंडिडेटों को पैरासूट कैंडिडेट आप कह सकते हो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है फुल फ्लेज बिहार की सारी सीटों पर लड़ती है, तो इसमें जो है वो कुछ फिल्म स्टार, क्रिकेटर या ये भी राजनीति में अपने हाथ आजमाएंगे उनकी पार्टी के टिकट के? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को भी लेंगे जिनको कहीं से टिकट नहीं मिलेगा दूसरी पार्टी से। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में लड़ा, जब उनकी पार्टी से लोगों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट ले लिया और उन्हीं को चुनाव लड़ाया। और दिल्ली का नतीजा सबके सामने है। मुझे जो लगता है उसका मामला भी आने वाले समय में पता चली जाएगा क्या होगा। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में, क्योंकि डायरेक्टर बनना आसान है जी, पर्दे के पीछे काम करना, हीरो बनना बहुत कठिन है। तो दर्शकों, आपने आज फिर एक बेबाक मुद्दे पे सुना संतोष मिश्रा को। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ जो एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रस्तुत कर दें, ताकि आपको जब भी इनकी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। आप डायरेक्ट
यूट्यूब में संतोष मिश्रा लिखकर भी इनके वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले मुद्दे पर फिर हम उनसे बात करने के लिए मौजूद होंगे। नमस्कार।